नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। 26 दिन बाद आखिरकार वो मान गए। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 12 बजे एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों को, खास करके छात्रों को और उनके परिजनों को यह भरोसा दिया कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, आपके सपने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। सरकार ने उनको लिखित तौर पर आश्वासन दे दिया और सोनम वांगचुक ने अपील भी की कि यह हिंसात्मक प्रदर्शन अब रुक जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का नया खेल सामने आ गया। कांग्रेस वाले कहने लगे कि सोनम वांगचुक बिक गया। जो कल तक सोनम वांगचुक के नाम पर आंदोलन चल रहा था, आज वही लोग कहने लगे कि सोनम वांगचुक गद्दार निकल गए, बीजेपी आरएसएस से डील कर ली। ऐसे में बवाल मच गया, क्योंकि दिल्ली से पटना तक प्रदर्शन जारी है। आज भी कटिहार में 15 गिरफ्तारी हुई है। उपद्रवियों पर सम्राट सरकार का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में एसीपी विवेक भगत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ये तिलचट्टे मिलकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो जब सरकार सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है, उसके बावजूद यह प्रदर्शन क्यों नहीं थम रहा है? कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो गया। यह मंजूरी भी मिल गई कि पेपर लीक को लेकर जो कानून बनाया गया है उसमें संशोधन होगा। और खबरें आ रही है कि 10 करोड़ का जुर्माना से लेकर इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और नई नई मांगों को लेकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी आज एक प्रदर्शनकारी को लेकर सामने आए और कहा कि इसकी एक आंख चली गई, लेकिन विवेक भगत का जिक्र नहीं किया। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या यह प्रदर्शन रुकेगा? क्या यह प्रदर्शन थमेगा, या फिर 15 अगस्त तक इसी तरह से बवाल चलता रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव, पंजाब चुनाव और उत्तराखंड चुनाव तक खींचने की पूरी संभावना है। आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म, फिर प्रदर्शन क्यों, और बिहार में क्यों बिगड़ते जा रहे हालात? डिबेट में मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से रोशन सिंह जी, बीजेपी से संगीता सिंह जी और जनसुराज से संजय ठाकुर जी। तो शुरुआत रोशन जी के साथ ही करता हूं। रोशन जी, वामपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि कल बिहार बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे रहे हैं, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिरकार आप लोगों का मकसद क्या है? एक बात साफ गोई से कहेंगे नवेंदु जी कि हमको नहीं, पूरे देश को ये विश्वास प्रधानमंत्री जी ने खोया है। ये विश्वास उनका कैबिनेट ने खोया है। ये विश्वास भाजपा सरकार ने खोई है। क्या खोई है? कि ये जो जुमला है रात दिन, ये जो बोलते कुछ है करते कुछ है, वो अपने भाषण में ही कह रहे हैं। और उनका जो सीबीआई है, उनका जो एनटीए है, उनका जो एक्शन है, उनका जो मिनिस्टर है जी, वो जो करने का ढंग अलग है। भ्रष्टाचार से मिलके काम करो और गोल गोल बात करके काम को जो है वो बहला दो जनता को, फुसला दो जनता को, झूठ बोल दो जनता से। तो हमारा साफ शब्द में कहना है, जब तक इसका मास्टरमाइंड नीट पेपर लीक नहीं, शिक्षा का लीक, शिक्षा का कुव्यवस्था का मास्टरमाइंड धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। इसका गुंजाइश ही नहीं है जनता को। रोशन जी, सोनम वांगचुक क्यों मान गए? फिर सोनम वांगचुक क्यों मान गए? उनको भरोसा तो हुआ होगा सरकार पर, तभी तो उन्होंने अनशन खत्म किया 26वें दिन। और कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है, विपक्ष नहीं मान रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और सोनम वांगचुक की लड़ाई ये अलग अलग बात है। हम ये नहीं करें वो क्यों मान गए, काहे मान गए, हम उस मुद्दे पर आपको ले जाना है। हमारा मुद्दा सोनम वांगचुक नहीं है। हमारा मुद्दा छात्र हित का मुद्दा है, युवा हित का मुद्दा है, बेरोजगार को रोजगार देने का मुद्दा है। बड़ी खबर आ रही है, मुद्दा है। रोशन जी, बड़ी खबर आ रही है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराएगी। तो अगर
अगर इस्तीफा नहीं कराएगी तो मैं भी आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि साहब मैंने जो परसों तरसों कहा था कि अभी तो ये तो झांकी है और पूरा प्रदर्शन बाकी है, तो मैं मोदी सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी चैन से बैठने नहीं देगी। आप लोगों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया रोशन जी। आंदोलन पार्टी का जारी रहेगा। आप लोगों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का था। केजरीवाल ने पूरी मेहनत की थी और कांग्रेस पार्टी आई और सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और अब राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं पूरे आंदोलन की। देखिए, हम आंदोलन कल भी अहिंसात्मक तरीके से कर रहे थे। हमारे राहुल जी हर एक जगह पर छात्रों की गूंज करके सभा मीटिंग कर रहे थे, छात्रों को मैसेज दे रहे थे। वही छात्र जिस छात्रों को वो मैसेज देने आए, जो देख रहे होंगे कि जिला जिला में लोग जो है वो अपनी बात रखने के लिए जो है आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो लोग बवाल मचा रहे हैं बिहार में, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ठीक है रोशन जी, ये बिहार में जो बवाल मचाया जा रहा है, ये कटिहार से लेकर मुजफ्फरपुर और ये जहानाबाद सब जगह जो बवाल हो रहा है, ये भी राहुल गांधी का ही मैसेज है क्या कि बिहार में उपद्रव मचाओ, जमकर उत्पात मचाओ, पुलिस वालों पर पथराव करो? मैंने एक बात कल भी परसों कहा था आपको, उसमें बराबर एक बात जोड़ेंगे। देखिए, ये जो अराजकता शब्द देख रहे हैं बीच बीच में, ये इस प्रदर्शन के मूल रूप को जो हम लोग अहिंसात्मक तरीके से गांधी जी के फॉर्मूले पे सही रूप से जो प्रदर्शन जो देख रहे होंगे पटना की सड़कों पर कि आप पानी छीट रहे हैं, हमारा छात्र जो है नाच रहा है, आप डंडा मार रहे हैं, वो जन गण मन शुरू कर दे रहा है। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन है, जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, मैंने इसी प्रदर्शन के कर करके जो है अंग्रेजों को भगाया है। ठीक है, संगीता जी जवाब देंगे। चमचे को तो 1 मिनट में भगा देंगे। ठीक है संगीता जी, मैं तो समझ गया हूं, ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं। कहां दिक्कत आ रही है? सोनम वांगचुक ने जब अनशन खत्म कर दिया तो आप लोगों पर विपक्ष को भरोसा हो क्यों नहीं रहा है? क्यों ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर ही नहीं है विपक्षियों को। पहले तो मैं आपने जो कांग्रेस के हमारे बड़े भाई जो प्रवक्ता है, उनका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा हमें, है ना। बहुत ही ये जो इनके जो शीर्ष नेता है, जो पूर्ण रूप से अराजकता फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये चलने वाला नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, इनके चक्कर में आने वाले नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोल दिया है, कह दिया है कि जांच होगी और कड़े जिसने भी ये किया होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपने देखा कि आज ही फास्ट ट्रैक का भी गठन कर दिया गया है दिल्ली में, और जो भी ये गलत काम। संजय जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इस्तीफे का मतलब है कि जिम्मेदारी से भागना, और सरकार जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहती है, बल्कि सरकार बहुत ही जिम्मेदार है। सरकार कहीं से जिम्मेदार नहीं है, ये सब चोर चोर मौसियत भाई बैठा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं? जिस धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, नीट पेपर केवल एक उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी उसने भारत समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके पहले भी उसने कई गलतियां की है, कई ऐसे कानून लाए हैं जिससे समाज में विभेद पैदा होता है। फिर धर्मेंद्र प्रधान से क्या संबंध है? यूजीसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री क्यों चादर ओढ़ के बचा रहे हैं? क्यों नहीं हटा रहे हैं उसको? नहीं ठीक है, सुनिए ना, आज आप कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे, कल आप फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी आप भी इस्तीफा दीजिए, फिर आप कहेंगे सेना प्रमुख आप भी इस्तीफा दीजिए। देखिए नरेंद्र बाबू, देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के जुल्म सितम से पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है। ये आदमी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू का वोट लिया, श्री राम के नाम पर वोट लिया, और इन्हीं के संरक्षण में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर निर्माण में घोटाला, चंदा में घोटाला, हर जगह चोरी हुई, हीरा जवाहरात इनके लोगों ने चुरा लिए।
अब इससे भी बड़ा हिंदू विरोधी कोई हो सकता है क्या? सुनिए ना, मोहम्मद गोरी आया लूट के गया, संजय जी, बाबर आया लूट के गया, और ये आदमी घर में बैठ के एक शेर सुनिए ना नवेंदु बाबू, एक शेर है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं, अब दुश्मनी भी वही कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। ये गिरोह जो है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का, ये पूरे देश को लूट रहा है। इसलिए नौजवानों में, छात्रों में, ये बिहार में जो प्रदर्शन हो रहा है जिले जिले में, क्या ये सही है? आप भी देख रहे हैं कि बिहार में भी एकदम सही है, एकदम सही है भाई साहब, और इनके खिलाफ आक्रोश है। ये एक अपराधी, एक मिनट, आप बिहार, नहीं सुनिए, एक मिनट संजय जी, आप तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं ना। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देंगे, हम बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। तो आप बेहतर समाज का निर्माण ऐसे प्रदर्शन के साथ करेंगे क्या? ये जो बिहार में हिंसा हो रही है, ये बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है। मतलब जो लोग बिहार को बंद करना चाहते हैं। नवेंदु बाबू, हिंसा का जिम्मेदार कौन है? जो लोग सड़क पर आप एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं सुनिए, जब आप क्वेश्चन कर रहे थे मेरा आंसर भी लीजिए। हम तो गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, जयप्रकाशवादी हैं, लोहियावादी हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया और गलियारे के रास्ते से एक अपराधी को बिहार मुख्यमंत्री बना दिया, जो 7वीं फेल है, जो 6-7 कुशवाहा समाज के ही लोगों की हत्या का अभियुक्त है, जेल यात्रा कर चुका है, जिसके पास फर्जी डिग्री है, वो फर्जीवाड़ा करके मुख्यमंत्री बन जाए। और अगर गलत डिग्री नहीं, एक मिनट, एक गलत डिग्री लेकर अगर कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है तो उसको आप डिसमिस करते हैं। हमारे बच्चों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, उसका जब परीक्षा हो रही है आप क्वेश्चन पेपर लीक करा रहे हैं, और जब वो आंदोलन पर आता है तो आप लाठी से पीटते हैं। रोशन जी, नीट 2026 के टॉपर पंशुल बंसल हैं, और वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं जाकर इस आंदोलन में शामिल हो जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं घर में बैठकर पढ़ाई करूं, जो मेरे बेहतर भविष्य के निर्माण को और मजबूत करेगा। और आप लोग सड़क पर उतरकर बवाल मचा रहे हैं पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक। इसका एक लाइन का आंसर, अब फिर आप कह दीजिएगा कि इनका भी सेटिंग हो गया बीजेपी के साथ। नहीं, वो सब, इसका एक लाइन का बहुत अच्छा आंसर है। बच्चा है, उसका वहां तक मैसेज जाना चाहिए। वो बच्चे बोले हैं, संजोग है कि वो जान नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा जो है लोग तातिर लोग बैठे हुए हैं और किस ढंग का जो है शिकार खेल रहे हैं देश में। इसका मात्र एक आंसर है, बच्चे मेहनत करें, उनको शुभकामना है, वो खूब पढ़ें। हमारा कहना है, जो हमारी जिम्मेवारी है, छात्रों के साथ जो मेरा वादा है, और वही छात्र प्रदर्शन में, पढ़ने वाले छात्र ही प्रदर्शन में हैं। इसका भी उदाहरण सुन लीजिए कि जो लड़का पढ़ा, ठीक है, वो पिछले बार आया था, जो पिछला बार 1 महीना पहले 3 या 6 मई को जो एग्जाम, ठीक है रोशन जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, दूसरे बार एग्जाम हुआ, उसमें समझिए वो नहीं आ पाया, इसलिए कि एग्जाम है, परीक्षा है। ठीक है, अरुणेश जी जुड़ गए हैं। ठीक है रोशन जी, अरुणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुणेश जी, आपसे सवाल यही है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, सरकार लगातार अपील कर रही है, पीएम मोदी खुद सामने आए हैं, कैबिनेट बैठक में पेपर लीक को लेकर जो कानून में संशोधन है उसको मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बवाल नहीं रुक रहा है। और अब तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहने लगे हैं कि सोनम वांगचुक गद्दार निकल गया, बीजेपी से सेटिंग कर लिया, आरएसएस से कर लिया। तो अब आपको भी लगने लगा है क्या ये आंदोलन अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण में बदल गया है? देखिए, ऐसा है, जो भी मोदी जी ने इस मामले पर वीडियो बनाकर बोला है या फिर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, वो थोड़ा सा देर तक सोनम वांगचुक 26 दिन बाद उन्होंने ये अपना अनशन तोड़ा है। और ये अगर सरकार यही कदम, जैसे ही शुरुआत हुई थी वहां पर जो है धरना प्रदर्शन की जंतर मंतर में, वैसे ही सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, अपने किसी प्रतिनिधि
जरूर भेजना होता। तो कोई बात नहीं, मोदी जी थोड़ा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब यहाँ पर जो आपका मुख्य सवाल है उसका जवाब बिल्कुल सही बात है। ये दरअसल आंदोलन का, ये धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि नीट पेपर लीक मामले में जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, उसके लिए सख्त नियम कानून बने। तो पीएम मोदी ने आश्वासन दे दिया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा। इसके अलावा क्या पेपर लीक विपक्षी जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है क्या वहां नहीं हुआ? अभी पिछले महीने केरला में हुआ था पेपर लीक, उसके पहले आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक दरअसल कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है ही नहीं, और न ही मुद्दा कांग्रेस पार्टी का या आम आदमी पार्टी का है, ये मुद्दा है छात्रों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही जो जगह है इस मुद्दे पर वाद विवाद, संवाद और चर्चा करने की वो जगह है संसद। वहां पर तो सरकार पहले दिन से कह रही है कि भाई आप किरण रिजिजू का बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग आए, हम चर्चा करने को तैयार हैं, कितने घंटों चर्चा कीजिए। अरे भाई जब मंथन करेंगे तभी तो कुछ उसमें अमृत या विष निकलेगा। आप मंथन सड़कों पे कर रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपने इस पूरे मामले पे जेनजी का एक वो रूप भी देखा होगा जहाँ पर मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि नीट परीक्षा तो बहुत दूर की बात है, पहले उनको नैतिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ या किसी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत ही अश्लील अभद्र वीडियो आ रहे हैं, तख्तियों में लिख के आ रहा है, अरे भाई ये पढ़े लिखे जेनजी के लोग हैं। आपको समझना चाहिए कि मुद्दा जो है और मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आपके मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो कुछ भी हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए और वो कानून देश भर में लागू हो। और सर इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है, चाहे रेलवे, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया है हो या फिर नीट का हो, सब जगह उस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी या फिर देश के दूसरे नेताओं को लेकर जो घटिया अश्लील टिप्पणियां की जा रही है या जाति विशेष को लेकर टिप्पणियां की जा रही है, अब दिल्ली पुलिस एआई वीडियो के जरिए, एआई इमेज के जनरेशन के जरिए इन लोगों को चुन चुन कर इनके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इनका इलाज ठीक किया जा सके। और एक और खबर है सर कि अभिजीत दीपके जो है वो छाती पीट रहा है, वो कह रहा है कि मुझे खबर मिली है कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। तो क्या इन लोगों की हवा निकल रही है धीरे धीरे, और ये गिरफ्तारी से इतना ज्यादा डर रहा है तो ये आंदोलन कैसे लीड करेगा भविष्य में? देखिए ऐसा है, एज ए पत्रकार मैंने इस आंदोलन से पहले 2 बड़े आंदोलन देखे हैं, कवर किए हैं और उनके बारे में रिपोर्ट किया है और लिखा भी। पहला जो मैंने खुद समझा है वो अन्ना का आंदोलन था। उस समय मैं चैनल में प्रोड्यूसर था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अन्ना का आंदोलन जो कुछ हुआ उस पर पूरे देश के लोग जुड़े। उसके पहले भी आपने देखा होगा जो हमारा एक बहुत बड़ा कांड हुआ था अब यहाँ पर रेप वाला दिल्ली के अंदर, निर्भया के बाद उसमें लोग जुड़े। इसके बाद फिर मैंने इस वाला आंदोलन का देखा। अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी निकली है, अन्ना आंदोलन से ही एक लोगों में सहमति आई है। इसके अलावा आप पिछला आंदोलन देख लीजिए जो कि किसानों के मुद्दे पे हुआ था। आखिरकार सरकार झुकी ना, कानून तीनों कानून जो है वापस लिए ना। मुझे इस आंदोलन से भी यही उम्मीद कि इस आंदोलन के जरिए आखिरकार कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। इसमें सरकार की तो गंभीरता मुझे नजर आ रही है लेकिन विपक्षियों की नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है क्योंकि विपक्ष संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहता है। उनको कभी पीएम आवास पे धरना करना है, कभी उनके ऊपर करना है। और इस पूरे मामले पर ये जो आपने नाम अभी लिया कॉकरोच पार्टी के करता धरता, अरे भाई आपका पर्पस क्या था कि किसी तरीके से हमारे इस मुद्दे पेपर लीक ना हो, किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसमें सुधार हो। आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप इस्तीफे के पीछे पड़ गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शायद मालूम भी होगा, 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना ये अवसर तोड़ा है। और उनको तब तोड़ा जब सरकार की तरफ से लिखित और जितेंद्र सिंह लेकिन लिखित आश्वासन दिया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी उस पूरे आश्वासन में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं है। और न ही सोनम ने ये बात कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, ये जितने सांसद हैं ये हमसे बात कर लें और हमारे मुद्दे को चर्चा कर लें। ठीक है, भाई सोनम एक समझदार व्यक्ति है, जाने माने जो है समाज सेवक है। इसलिए मुझे लगता है कि इस्तीफे का पहाड़ा नहीं पड़ना चाहिए और जो मुख्य मुद्दा है, जो समस्या है, उसके समाधान 10 सेकंड में रोशन जी जवाब देंगे, समय खत्म हो गया है। प्लीज 10 सेकंड में रोशन जी और 10 सेकंड में संजय जी। पहले रोशन जी। हमारा मात्र इस पे यही कहना है, सारी बात जो आप राजनीतिक विश्लेषक
अरुणेश जी से जो कहवा रहे थे, कहवा नहीं रहे थे, वो खुद कहते हैं। कहवाने वाला काम हम नहीं करते। जो बातें उन्होंने मुझे सिखाया है, मैं कैसे उनसे कहवा सकता हूँ। जो बातें ये कह रहे थे, हम और दिन भी इनका सुने हैं, लेकिन मैं नीट पेपर लीक में मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के तरफ से भाजपा सरकार, मोदी जी ठीक है, विश्वास खो चुके हैं। धर्मेंद्र सुन लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के मामलों में, और धर्मेंद्र प्रधान जी लगातार इसमें खेला करते जा रहे हैं। 24 की स्थिति आप लोगों को याद रोशन जी, टाइम खत्म हो गया, प्लीज। 26 में ऐसा बोल रहे हैं। संजय जी, एक क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड में प्लीज आप भी एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। जी, अरुणेश बाबू को मैं सुन रहा था जी, वो बड़ा मैंने थोड़ा सा लगा उनकी बात पक्षपातपूर्ण। ठीक है, मेरा कहना है कि अगर कानून बन रहा है इस तरह के चीजों को रोकने के लिए, तो उस विभाग के मंत्री को जिम्मेदार बनाया जा रहा है कि नहीं उस कानून में, ये जरा हम लोगों को समझना है। ठीक है, अगर मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है तो सीबीआई आपका, ईडी आपका, आप कानून बना करके भी आप दोषी को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, आपने बिहार के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया को आपकी सीबीआई के रिकमेंडेशन पर कोर्ट सुनिए ना संजय जी, टाइम खत्म हो गया है। ओके, आपने अरुणेश जी का जिक्र किया, तो उनकी तरफ से मैं ही जवाब देता हूं कि विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की और ये जो तिलचट्टे हैं, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको पता है क्या है? कि नहीं, तिलचट्टा शब्द तो आपको वापस लेना चाहिए। तिलचट्टा शब्द और उपद्रवी शब्द आपको वापस लेना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। ये खुद को तिलचट्टे कहते हैं, खुद को कॉकरोच कहते हैं। और अरुणेश जी, रोशन जी, अरुणेश जी और मेरे जैसे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो वाकई में निष्पक्ष हैं, जिस दिन हम दोनों तरफ की बात करते हैं, जिसमें आपको अपना फायदा दिखाई देता है, उस दिन लगता है बहुत सही है। और जब हमारी बात जेन्युइन होती है हर दिन की तरह, और आपको लगता है कि आज हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो आप लोग कहने लगते हैं कि ये जो कह रहे थे वो पक्षपात दिख रहा था। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग YouTube पर 3-3 बजे रात में जाकर वहां बैठे हैं जंतर मंतर पर, और लोगों को गुमराह करके खुद को न्यूट्रल पत्रकार बता के व्यूज बटोर रहे हैं और अपने व्यूअरशिप को बढ़ा रहे हैं। जबकि जो पत्रकार दिन भर इन चीजों को कवरेज दे रहा है, जो टीवी चैनल्स दिन भर अपने कैमरामैन को, अपने रिपोर्टर्स को जमीन पर भेज रहा है, जिसके चलते ये नेशनल मीडिया में आया है, उसकी आलोचना हो रही है। अरुणेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में प्लीज। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, 10-15 सेकंड में यही कहना चाहूंगा, ना गोदी मीडिया की तरह, ना विरोधी मीडिया की तरह बात करता हूं मैं, सच्चे मीडिया की तरह। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर समस्या का समाधान संसद से निकलेगा, वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग बैठ के बात करें और समस्या का समाधान। आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है ना, ट्रेवलिंग में 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, तो कम से कम मेट्रो स्टेशन खुलने चाहिए। ठीक है, रोशन जी और संजय जी, अरुणेश जी ने 3 पॉइंट में बात कही, मैं भी 3 पॉइंट में बताता हूं जो उन्होंने ही सिखाया है। ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, हम काम करते हैं सिर्फ अपने स्वभाव में। तो अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए दर्शकों। रोशन जी, अरुणेश जी और संजय जी, आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही, धन्यवाद।